स्वागत है सभी श्रोताओं का कोल रेडियो की इस विशेष प्रस्तुति में। मैं मोनालिसा डे और मैं लेकर आई हूँ प्रेरणा से भरी एक श्रृंखला गाथाएं वीरांगनाओं की। ये कहानियाँ हैं उन नायिकाओं की जिनके बलिदान और साहस की ध्वनि इतिहास के पन्नों में लिखी तो गई है, पर समय की धूल में कहीं दबी रह गई। आज हम उन्हीं पन्नों को पलटकर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं ये कहानियाँ, ताकि उनके संघर्ष, उनकी शौर्य गाथा और उनका अमर बलिदान फिर से गूंज उठे। तो आइए सुनते हैं एक ऐसी कहानी जो पहाड़ों की गूंज से निकली है। एक 17 साल की बेटी जिसने अपने उम्र से बड़े सपने देखे और उनके लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनकी गाथा नारी शक्ति का प्रतीक है। देश की एक अकेली महिला क्रांतिकारी जिन्होंने 15 साल ब्रिटिश कैद में बिताया। ये कहानी है रानी गाइडिनल्यू की। रानी गाइडिनल्यू का जन्म 26 जनवरी 1915 को लुआंगकाओ गांव, मणिपुर में हुआ। वह रोंगमई नागा जनजाति से थी। ज़िलियांगरोंग समुदाय की प्रतिभाशाली बेटी जिनका सिर्फ 13 साल की उम्र में परिचय हिराका आंदोलन से हुआ। हिराका यानी शुद्ध, जो एक सांस्कृतिक आध्यात्मिक जागरण था, जो उनके चचेरे भाई हैपो जादोनांग के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा था। जादोनांग कुल के आध्यात्मिक नेता थे और उन्होंने ब्रिटिश मिशनरियों के विरुद्ध उपदेश दिए, जो नागा जनजातियों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने की कोशिश कर रहे थे। हिराका आंदोलन ने नागाओं के स्वशासन के कारण को समर्थन दिया। इस आंदोलन का उद्देश्य था अपनी परंपराओं को बचाना और ब्रिटिश मिशनरी प्रभावों का विरोध करना। शुरुआत में ये एक धार्मिक आंदोलन था, लेकिन धीरे धीरे ये राजनीतिक हो गया, जिसने अंग्रेज़ों के खिलाफ एक मोर्चा बनाया। इसमें ब्रिटिश शासन के खिलाफ राजनीतिक पहलू भी मौजूद थे, जिससे ब्रिटिश इस आंदोलन और उसके नेता से सतर्क हो गए। सन 1931 में ब्रिटिश सरकार ने जादोनांग को गिरफ्तार करके झूठे मुकदमे में फांसी दे दी। यह आंदोलन के लिए एक बड़ा झटका था। जादोनांग के असामयिक निधन ने एक नई आग लगा दी। 17 साल की उम्र में गाइडिनल्यू राजनीतिक और आध्यात्मिक वारिस के रूप में उभरी और आंदोलन की जिम्मेदारी संभाली। गाइडिनल्यू ने ज़ेलियांगरोंग जाति के लोगों से अनुरोध किया कि वे ब्रिटिश के विरुद्ध एकजुट होकर खड़े रहे, उनका सहयोग ना करें और कर यानी कि टैक्स ना भरे। पुलिस और असम राइफल्स द्वारा लगाए गए दंडात्मक उपाय के सामने एक साथ खड़े रहे और इसी तरह ब्रिटिश शासन के खिलाफ खुले रूप से विरोध छेड़ दिया। इसके बाद उन्होंने कच्चर पहाड़ी क्षेत्रों में 16 फरवरी 1932 को और हांगरुम गांव में गुरिल्ला युद्ध का उपयोग करते हुए हमले किए। उनके इस खुले विरोध पर ब्रिटिश प्राधिकरण ने कठोर प्रतिशोध लिया। उन्होंने एक मैनहंट आयोजित किया, जिसमें जानकारी देने के बदले में इनाम और 10 साल का कर छूट देने की घोषणा भी की। बाद में कैप्टन मैकडॉनल्ड के नेतृत्व में असम राइफल्स की एक विशेष दल को भी उन्हें पकड़ने के लिए भेजा गया। गाइडिनल्यू को आखिरकार 17 अक्टूबर 1932 को पुलोमी गांव से गिरफ्तार किया गया, जहां उनके साथी छुपे हुए थे। हत्या और विरोध के आरोप में उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। रानी गाइडिनल्यू ने 1933 से 1947 तक गुवाहाटी, शिलोंग, आइजवाल और तुरा की जेलों में अपना समय बिताया और कुल 15 साल वह ब्रिटिश कैद में रही। यह उन्हें देश की एक अकेली महिला क्रांतिकारी बनाता है, जिन्होंने इतना लंबा समय ब्रिटिश कैद में बिताया। सन 1937 में शिलोंग जेल में जवाहरलाल नेहरू उनसे मुलाकात करने आए और उनकी रिहाई के लिए प्रयास करने का वादा भी किया। नेहरू जी उनकी बहादुरी से इतने प्रभावित हुए कि उन्हें रानी की उपाधि से सम्मानित किया
और हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित एक लेख में उन्हें पहाड़ों की बेटी के रूप में वर्णित किया गया। यहीं से रानी गाइडिनल्यू का नाम प्रसिद्ध हुआ। जवाहरलाल नेहरू ने ब्रिटिश एमपी लेडी एस्टर को उनकी रिहाई के लिए मनाना चाहा, लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकला। उन्हें केवल तब रिहा किया गया जब भारत ने 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त की। रानी गाइडिनल्यू ने बेहद कम उम्र में एक बड़े आंदोलन का नेतृत्व कर अंग्रेज सरकार की नींदें उड़ा दी थी। अपने बगावती तेवरों के कारण अंग्रेजों की आंख का कांटा बनी रही रानी गाइडिनल्यू। सरकार ने उनके योगदान को अनेक सम्मानों से नवाजा, जैसे कि 1972 में ताम्रपत्र, 1982 में पद्म भूषण, 1983 में विवेकानंद सेवा सम्मान, 1996 में भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार और उनकी मृत्यु के बाद उनके सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया गया। 2015 में उनके जन्म शताब्दी पर स्मारक सिक्के जारी किए गए और 2016 में भारतीय कोस्ट गार्ड ने ICGS रानी गाइडिनल्यू नामक एक फास्ट पेट्रोल वेसल को अपने फ्लीट में शामिल किया। आज भी उनके जन्म स्थल पर उनके नाम से ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम जैसे परियोजनाएं उनकी विरासत को अमर कर रही है। रानी गाइडिनल्यू का निधन 17 फरवरी 1993 को लॉन्गकाओ, मणिपुर में हुआ। उनकी जिंदगी और बलिदान आज भी ज़िलियांग्रोंग समाज और पूरे देश के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। रानी गाइडिनल्यू ने हमें सिखाया कि उम्र कभी भी हिम्मत का माप नहीं होती। एक 17 साल की बेटी अपने लोगों के अधिकार के लिए खड़ी हुई और अपने त्याग से युगों तक याद रखी जाने वाली कहानी लिख गई। आज हम सबका कर्तव्य है कि हम उन वीर नायिकाओं के बलिदान को याद रखें और उनके सपनों का भारत रचने में अपना योगदान दें। और इसी जज्बे के साथ अगली बार फिर मिलेंगे इतिहास की एक और ऐसी वीर नायिका की कहानी के साथ। तब तक के लिए वीरता को प्रणाम। मैं हूँ मोनालिसा डे और आप सुन रहे थे कोल रेडियो।